हाँ जी, सत्साए बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना में, और धनाना में अभी जो है सतगुरुदेव जी की दया से कचरा ही आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर मशीन चल रही है, और ये गुरुदेव जी की दया से यहाँ पर गुड़गांव से भक्तजन आए हुए हैं और सेवाओं में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये सारे भगत गुड़गांव के। परमात्मा ने हर व्यक्ति को, हर भगत को सेवा दे रखी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है। ये देखिए, जिसका जैसा शरीर मानता है, आत्मा मानती है, वैसी वो सेवा कर सकता है। कोई पाबंद नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये भी हमारे गुड़गांव ज़िले के भगतजन कोई मानेसर से हैं। सत्साहेब जी, विक्रम भगत जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रात्रि सेवा चल रही है भगत जी। अच्छा जी, क्या बन रहा है फिर धनाना धाम में? रात्रि सेवा में ये कौन सा काम हो रहा है भगत जी? हाँ जी, हैं जी, चिनाई का काम चल रहा है। चिनाई का काम चल रहा है। तो ये सारे भगतजन भाई बजरी सेवा में लगे हुए हैं, और ये हमारे और भी भगत हैं, जयवीर दास जी। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, सत्साहेब भगत जी, तो क्या चल रहा है भगत जी यहाँ पे आज? ये परमात्मा के आश्रम की चिनाई की सेवा चल रही है। अच्छा जी, तो ये जो अभी जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में है क्या ये सेवा? हाँ जी, ये तो कंटिन्यू सेवाएं चलती रहती हैं। बाकी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ रहा है, परमात्मा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पर सेवाएं चलती रहती है, कंस्ट्रक्शन चल रही है आश्रम में। परमात्मा की दया से सेवा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देख लो भक्तों, आपको दिखाते हैं, ये आश्रम बन रहा है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। बहुत ही बड़ा आश्रम है, और यहाँ पर लगभग आई गेस 2 साल तो हो ही गए होंगे। यहाँ पर सेवाएं इसी तरह रेगुलर चलती रहती हैं, और सेवाएं बनती भी हैं। आप आश्रम देखिए कितना बड़ा है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा आश्रम कभी देखा ही नहीं, और बताते हैं कि विश्व में इससे बड़ा आश्रम भी नहीं है। तो दर्शकों, ये देखो, यहाँ पर रेती सेवा में भी भक्तजन लगे हुए हैं, और आपको आगे लेके चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि सेवाएं एक्चुअल में क्या चल रही हैं, पर्पज़ क्या है। ये देखो, ये सारे भक्तजन हैं, ये भी गुड़गांव से हैं। तो ये देखो जी, ये जोश जोश देखते ही बनता है यहाँ पर भी। जय हो। तो देख लो जी। हाँ जी भगत जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गुड़गांव से आया हूँ जी। अच्छा जी, तो ये सेवाएं, क्या सेवाएं चल रही है आज यहाँ पे? सेवा चल रही है जी, ये पानी का टैंक बन रहा है, और लैंटर सेवा चल रही है जी। अच्छा जी, तो जैसे देखने में है कि बुजुर्ग जो हैं वो अपना बैठ के सेवाएं कर रहे हैं, जवानों को वहाँ लगा रखा है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसका जो मन आता है वो सेवा कर। सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, सबकी सेवा बराबर है। जो बुजुर्ग की सेवा के लायक है, वो अपनी सेवा कर रहा है। जो जवान भगत है, वे अपनी सेवा कर रहे हैं। ठीक है सब जी। अपनी सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आश्रम में हर व्यक्ति को, चाहे छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सबको सेवाएं मिल रही हैं। सबको सेवा मिलती है और जी। सब मन लगा के सेवा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, सेवाओं का महत्व क्या है? सेवाओं का महत्व ये है जी, घर में सुख शांति के लिए और आनंद के लिए, और बड़ा ही मजा आता है, और परमात्मा की कृपा वर्षा होती रहती है हमेशा, जोश ताकत बनी रहती है, पता ही नहीं लगता हमने क्या कर दिया काम। कमाल और की इसी बात है काम को दर्शकों। घर का रहे ना, हाँ तो जी। टूट के पड़ जाते हैं एकदम। बिल्कुल, और यहाँ बिल्कुल। कितना ही कर लो, कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं लगता कितना काम कर दिया, कुछ होता ही नहीं, ऊर्जा अपने आप आती रहती है। तो देख रहे हो दर्शकों, जोश देखते ही बनता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 62 साल है जी। दर्शकों, 62 साल की उम्र में इतना जोश और ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ 62 साल की उम्र में लोग लकड़ी के सहारे, लाठी के सहारे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की शक्ति है, और सब कुछ गुरुजी करते हैं। हम तो एक नित्य मात्र है, बस चल रहे हैं, और अब घोड़े की तरह ताकत है, और पूरी कोई दिक्कत नहीं है। वाह जी वाह, ये देख लो, उठवा लो, कितना काम करवा लो, ना थकान होती है ना कुछ होता, पता नहीं गुरुजी ने कृपा कर रखी जय है। हो जय। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पिक्चर चल रहा है, भगत बैठे, सारा काम फाइनल कर रखा है, हाँ जी, और मिस्त्री लगे हुए। मजा आ रहा है। ये देख लीजिए, 50 साल 60 साल इनकी उम्र है, घोड़े की तरह ताकत कहते हैं। देखो, चेहरे पे मुस्कान है। ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको, उनकी जो भक्ति साधन है उससे इतनी शक्ति इनके अंदर है। 58 साल की, 60 साल की उम्र में भी। आशीर्वाद है ये देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, क्या आशीर्वाद से चल रहे, सतगुरु रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद से। परमात्मा का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति है। हाँ जी, कर रहे हैं, सीमेंट की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा। सीमेंट की सेवा कर रहे हैं। कितनी एज है आपकी? ये हमारी 54 साल। 54 साल की उम्र में सीमेंट की सेवा।
जहाँ पर आपको देखने में आता है जगत में किसी के गोड्डे खराब हैं, किसी की टांगे दुख रही हैं, चला नहीं जाता, किसी को चक्कर आता है, बीपी लो है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के ये बच्चे इतने जोश के साथ सेवाएं कर रहे हैं, जोश देखते ही बनता है, जो कि ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको भक्ति दी है वो इतनी पावरफुल है कि सभी के चेहरे पे मुस्कान है। ये छोटा सा बच्चा, हाँ जी सत्सदेव जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी पंकज दास। आप क्या सेवाएं कर रहे हो? आप क्या सेवाएं करो? चाय राम की सेवा है छोटे छोटे बच्चों को। देखिए एक तरफ जो बच्चे हैं जगत के वो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स में बिजी है, दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे चाय राम की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्म बना रहे हैं। मशीन रुक चुकी है, मशीन रुक चुकी है। ये देखो यहाँ पर ये मशीन है, गुरुदेव जी की दया से रेगुलर चलती रहती है और मशीन के अंदर जो माल बनता है। और ये देखिए क्या टेक्निक लेके आए हैं, वैज्ञानिक बन गए परमात्मा के बच्चे। यहाँ से ये माल आता है और इस तरीके से, वाह जी वाह, कमाल कर रखी है परमात्मा के बच्चों ने। और इस तरीके से ये माल नीचे की तरफ चला जाता है और ये सेवाएं लगी हुई हैं। ऊपर भी आपको दिखा देते हैं, ये हमारे गुड़गांव के भक्तजन है, पानी का टैंकर बन रहा है और बड़े ही आनंद से पूरे जोश के साथ सेवाएं कर रहे हैं। नीचे लेके चलते हैं, सेवाओं का जायजा लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ गए हैं, सेवाएं देख लो भक्तों। यहाँ से ये मशीन ऐसे चलती है और ये मशीन से माल आता हुआ इस तरीके से यहाँ पहुँचता है और ये भक्तजन लगे हुए हैं। सत्सदेव जी सभी को। ये है हमारे कृष्ण दास, कसी चलाओ पेट घटाओ, इस कार्यक्रम के तहत ये लगे हुए हैं जी। देखो जी, कसी चलाओ, परमात्मा कर्म भी बन रहे हैं और सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये भक्तजन बड़े ही जोश के साथ लगे हुए हैं, अपने कर्म बना रहे हैं। देखो जिस तरीके से ये चैन बनाई हुई है, एक एक करके ये जो है तसलों के माध्यम से सत्सदेव जी सत्सदेव करते रहिए, सेवाएं करते रहिए। वीडियो आपकी बन रही है। जोश देखिए आप, जोश आपको एक और एक भगत से मिलवाते हैं जी। सत्सदेव जी देखिए यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। इतनी उम्र में जहाँ पर लोगों के पेट खराब हैं, गले खराब हैं, गोड्डे खराब हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए भगत, कितनी उम्र है जी आपकी? 51 साल की एज में देखो भगत, तो इस तरीके से वाह जी वाह, जोश देखते ही बनता है। इससे पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जो भक्ति दी है, भक्ति की शक्ति इसको कहेंगे। ये देखिए किस तरीके से प्रदान करते हैं परमात्मा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? हाँ जी, शारीरिक शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, सेवा की शक्ति भी, और सेवा करते हुए जितनी भी मेहनत होती है, मेहनत तो पता नहीं चलता। बिल्कुल। पीछे भी हमने आपको दिखाया, 58 साल की उम्र में वो भगत जी काम कर रहे थे और कह रहे थे परमात्मा की दया से इतना जोश इनके अंदर आ जाता है, जोश देखते ही बनता है। देखिए भक्तों, और ये ऊपर हमारे साहिल दास, ये नौजवान लगे हुए हैं तत्पर, काफ़ी देर से लगे हुए हैं। ये देखिए बबलू भगत जी भी हैं हमारे। इस तरीके से सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आने वाली 14, 15, 16 तारीख को सतलोक आश्रम दराना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सह परिवार आइए। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को और जो भी आपके आसपास में रहते हैं उनको बताइए कि जगत के तारणहार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व में सतलोक आश्रम धनाना में आ चुके हैं। आइए और सदग्रंथों के आधार से जो है ज्ञान को समझिए और अपना कल्याण करवाइए। भगत जी कह रहे हैं ऊपर से वीडियो बना दीजिए। ऊपर से वीडियो बना देते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, 1 सेकेंड ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर से बनाएंगे वीडियो। लो जी ऊपर आ गए हैं। लो जी, गुरुदेव जी की दया से ये देखो ये चल रही है कंस्ट्रक्शन और इस तरीके से ये जो भगत जन हैं सेवाएं दे रहे हैं। तो परमात्मा की दया से जोश, परमात्मा के प्रति प्यार, अपार श्रद्धा और श्रद्धा का ये अटूट एग्जाम्पल। सर्दी का समय धीरे धीरे शुरू हो चुका है और सर्दी की परवाह किए बिना पूरी लगन से संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर लगे हुए हैं, भक्ति भाव में लगे हुए हैं, प्यार में लगे हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से यही कहेंगे कि आने वाली 14, 15, 16 तारीख को सतलोक आश्रम धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जरूर से जरूर आइए। यहाँ पर 3 दिवसीय समागम रखा गया है, जिसकी मुख्य थीम जो है वो है केशव बंजारा रूप में कबीर परमात्मा आए थे। 9 लाख बैलों पर शुद्ध देसी घी का भंडारा सतलोक से लेकर आए थे और
सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब आप सतलोक आश्रम धनाना में आएंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं ये माताएं बहनें बर्तन की सेवा में लगी हुई, ये भी गुड़गांव से आई हैं। तो आप भी इन सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना होगा, जो कि 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे। तो आपसे यही अरदास है कि आने वाली 14, 15, 16 सतलोक आश्रम धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में आएँ और अपना कल्याण करवाएं, अपने आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाएं। सत्संग बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्संग।